पिछले काफी टाइम से ध्रुव राठी की वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है या फिर कहिए वायरल करवाया जा रहा है। आप देखेंगे कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता ध्रुव राठी की वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं। ध्रुव राठी का कहना है कि इंडिया जो है नॉर्थ कोरिया के राह पे जा रहा है। सारे वाकई में मजेदार बात यह है कि ये वीडियो जो आप देख रहे होंगे और ध्रुव राठी की तारीफ कर रहे होंगे, तो ये वीडियो जो है आप इंडिया से बैठ के देख रहे होंगे। और ध्रुव राठी ने जो ये जर्मनी में बैठ के जो वीडियो बनाया भी है वो इंडिया के ऑडियंस के लिए बनाया है, ताकि ये यहाँ पे आराम से इस वीडियो को देखा जा सके, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर करके ये कहा जा सके कि देखो ध्रुव राठी कितना सही बोल रहा है। बात तो सही है। ध्रुव राठी का कहना है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया नॉर्थ कोरिया के राह पे जा रहा है। ये उसी नॉर्थ कोरिया से इंडिया की तुलना कर रहे हैं जहाँ पे किम जोंग उन की कोई किसी भी बातों पे ताली बजाने का रिवाज है, जबकि इंडिया में पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट की कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं आ जाए उस पर नरेंद्र मोदी को सिर्फ गालियां ही मिलती है। चाहे वो 2017 में लागू किया जीएसटी हो या फिर ट्रिपल तलाक हो या फिर 370 जैसा नासूर को पाल के पिछले 70 सालों से रखा गया था। आपका कहना है कि इस देश में ईडी और सीबीआई की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन आप ये नहीं बताते। कांग्रेस के एमपी धीरज साहू के घर पे इतना पैसा मिला है कि नोट काउंट करने वाली मशीन भी खराब हो चुकी है। यहाँ पे किसी के जेब में 2 फुटी कौड़ी नहीं है और इनके घर पे इतना पैसा है कि काउंट करने वाली मशीन भी खराब हो रही है। और अब तक जो काउंटिंग हुई है अभी तक 351 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। और आप ये क्यों बताना भूल जाते हो कि इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट जो पिछले 2014 से पहले गवर्नमेंट थी, 2012 और 13 के समय में जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी, उसके घर पे सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते थे। आप ये क्यों बताना भूल जाते हो कि इसी देश में लता मंगेशकर के सिर्फ ये कहने भर कि नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हूँ, उनसे भारत रत्न वापस करने तक की बात कांग्रेस पार्टी के नेता करते थे। कांग्रेस पार्टी की तुलना में बीजेपी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फंड स्टेट को एलोकेट किया जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि सेंटर जो है बायस्ड है फंड रिलीज करने के मामले में। आपका कहना है कि देश में प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये वही देश है जहाँ पे देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को इस देश में एक फ्लाईओवर के ऊपर काफ़ी देर तक रोक के रखा जाता है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि इसी देश के पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसे कांड हुआ है, लेकिन वहां पे किसी भी विपक्ष के नेता को घुसने की इजाजत नहीं है। लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है कि ये वही देश है जहाँ पे महीनों तक सीए जैसा प्रोटेस्ट चला, लेकिन गवर्नमेंट ने एक लाठी नहीं चलाई। ये वही देश है जहाँ पे दिल्ली के लाल किला पे घुसकर सो कॉल्ड किसानों के द्वारा उपद्रव मचाया गया, हमारे देश के जवानों को पीटा गया, लेकिन एक गोलियां नहीं चली। और इस देश की विपक्ष यही चाहती थी कि वहाँ पे गोलियां चल जाए और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जनरल डायर साबित कर दिया जाए। आपका इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल तो है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते हो कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी से कहीं ज़्यादा परसेंटेज की तुलना में चंदा कलेक्ट किया। इलेक्शन पे सवाल तो उठाते हो, लेकिन ये नहीं बताते हो कि इसी देश में कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है इसी प्रोसेस से चुन के आई, इसी प्रोसेस से तेलंगाना की गवर्नमेंट चुन के आई, और पश्चिम बंगाल ने पंचायत चुनाव पे इसी देश में किसी को चुनाव तक लड़ने नहीं दिया जाता है और बहुत से उम्मीदवारों को निर्विरोध घोषित कर दिया जाता है और उनको जीत दे दी जाती है। आपका कहना है कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे इस देश में वोट मांगी गई, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते हो कि इसी देश में हर दूसरे महीने में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा वोट मांगा जाता है कि मेरे पिता और दादी ने इस देश के लिए शहादत दी। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। आप ये क्यों बताना भूल जाते हो कि इसी देश में 84 के दंगों में निर्दोष सिखों को मारा जाता है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि इसी देश में प्लेन हाईजैक करने वाले 2 व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उसको विधायक बनाया। आपने ये क्यों नहीं बताया कि इस देश में ही नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगे के नाम पे तमाम महीनों तक सालों तक परेशान किया गया और उन्हें तमाम सारी एजेंसियों का सामना करना पड़ा, जिसे बाद में कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया। अब बीजेपी के द्वारा खर्च किए गए पैसों की तो बात करते हो कि उसे 415 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने चाहिए था 2019 के इलेक्शन में, लेकिन ये बताना क्यों भूल जाते हो कि इसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हजारों करोड़ रुपया पानी की तरफ बहाया गया। आप फ्री मीडिया की तो बात करते हो, लेकिन ये क्यों नहीं बताते हो कि इसी देश में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान नरेंद्र मोदी के स्पीच पे
को ऑनलाइन दिखाने पर रोक लगा दी गई थी। वाजपेयी के शब्द का तो जिक्र करते हो, लेकिन ये क्यों बताना भूल जाते हो कि इसी देश के पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरा दी गई थी। तब कहाँ गई थी इस देश की डेमोक्रेसी? 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। तब कहाँ गई थी इस देश की डेमोक्रेसी? इस देश के गवर्नर पे आरोप तो लगाते हो, लेकिन ये नहीं बताते हो कि केरल की गवर्नमेंट के द्वारा और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के गवर्नर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें कहीं भी जाने नहीं दिया जाता है, काफिले को रोक दिया जाता है। वीडियो के लास्ट में गोदी मीडिया का जिक्र किया गया था, लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि जो रोहित सरदाना पिछले 3 साल पहले कोविड के दौरान यहाँ गुजर चुके थे, हमारे बीच में नहीं रहे, उनका फोटो आपने गोदी मीडिया के तौर पे यूज किया। शर्म आनी चाहिए आपको इस वीडियो में मणिपुर पे बात करना तो अच्छा लगता है, लेकिन संदेश खाली में बात करना अच्छा नहीं लगता। 1986 के उस पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में क्यों नहीं बात करते हो जो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, जिसमें आम नागरिकों को चिट्ठियों को खोल के पढ़ने का अधिकार सरकार ने खुद के पास रख लिया था। अच्छा होता अगर आप देश की डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हो तो इमरजेंसी और कश्मीरो पंडित के नरसंहार के बारे में भी बात करते। अच्छा होता आप इस बात पर डिस्कस करते कि इस देश में पिछले 10 सालों में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, लेकिन आपको इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं था क्योंकि आपका ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो था। अच्छा होता इस देश में हो रहे विकास पे बात करते। अब क्यों नहीं बात करते हो कि यही देश में 70 साल में 2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी थी, मात्र 10 सालों में उससे दुगना होकर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है। अब क्यों नहीं बात करते कि इसी देश में 74 से 150 एयरपोर्ट हो गए। अब क्यों नहीं बात करते कि वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आम नागरिकों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब क्यों नहीं बात करते कि इस देश के युवाओं के लिए IIT और IIM की संख्या बढ़ाई जा रही है। आप क्यों नहीं बात करते कि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब क्यों नहीं बात करते कि देश के किसानों को खाद मिलने लगा है। अब क्यों नहीं बात करते कि इस देश में पोर्ट बन रहे हैं, सोलर पैनल इस्टेब्लिश हो रहा है। अब क्यों नहीं बात करते कि इस देश में 370 का लाभ क्या हुआ है। क्यों नहीं बात करते कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पथराव क्यों कम हो गया। क्यों नहीं बात करते कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में US के बाद हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। अब क्यों नहीं बात करते कि आयुष्मान कार्ड से इस देश के लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपको तो बात करना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने धोरो राठी के तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो इन्होंने देश की सरकार और देश पे उठाया था कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ चुका है और डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।